चिंतित परमंतान बिपिन चाम चा बाबा रोपट सिर के ऊपर छोड़ के बैलेंस बचा के रखना। शांति मत, हाथ क्यों खाली हो गया? क्यों भाई? अरे 7 मत हुए कहाँ है अभी? वाह रे वाह, लगता है नींद में ही है अभी। अलार्म भर के नहीं सोए थे क्या? 7वां मंत्र शांति मंत्र लीजिए। ओम नमो रते भगवते पिछले से दोष के बजाय दिव्य दिव्य तनवासी शांति आका शांति कराए, सारे विघ्न विनाशाय, सर रोग विनाशाय, सर को जोड़ विनाशाय, सब चामर टामर विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूम ब्रह्म रास्य से शांति गुरु दुष्टम कुष्टम गुरु गुरु। इतनी क्रिया करने के पश्चात कहीं हम अभिषेक की विधि को देखो। देखो बच्चे छू जाओगे बेटा, तुम क्या देख रहे हो? तुम क्यों घुस रहे हो? इधर आओ, उनका काम उनको करने दो, अपन को नहीं उलझना। आप क्यों यहाँ खड़े हैं? व्यवस्था थोड़े और पीछे जाके खड़े हो गेट के उधर, बस यही। चलिए अभिषेक की क्रिया के लिए नामी राय, सौदन, कबीर और माहिर नायक 4 लोग यहाँ पहुंचो। पहले पहुंचेगा चारों। श्रीमन ने तामर सिरस तट रत्न दीप्ति तोया बाबा से चरुणा खोजे युग विसम हरियाणा मुन्नत प्रदप प्रेमा विनम में सर्गम कुर्वयाम। 9 बार नमोकार मंत्र अभिषेक प्रतिज्ञा हेतु। थाली में लिख दिया तो आपको कितना बड़ा अपराध हो गया। ये बीजाक्षर असली लिखते हैं कि जैसे ही अभिषेक करेंगे और वो गंधोदक में घुल जाएगा। और गंधोदक कहाँ जाता है? बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय, बोलो संभवनाथ भगवान की जय, बोलो अभिनंदन भगवान की जय, बोलो समतिनाथ भगवान की जय, बोलो पद्मप्रो भगवान की जय, उपासनाथ भगवान की जय, बोलो चंद्रप्रो भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम हे ब्रह्मण्य मानसपते सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ इति यंत्र स्थापनम करोमि। 4 कलश स्वस्तिक लेखन करके तैयार करें और विराजित करें। श्री तीर्थ कृष्ण प्रणवै विधो सुरेंद्र श्रीराम विधो में दुख को यास्तादि शादी विभावे यथान बढ़िया संस्था में कुसुम चंदन मोशिता शादी में भगवान श्री राम से पूरितान स्थापना वचन स्नान चंचला से ओम ह्रीं स्वस्ते चतुर्कोणसु चतुर्कलश स्थापनं करोमि। आनंद निर्मल सदा प्रेमदातिगाने भागीते पूरिते सात्विकलम प्रशस्ते उद्गीये मान जगते पतिकीर्ति वीणा पीठस्थले प्रसिद्धिना चनयोल्लाशामि। ओम ह्रीं कृष्णपनपीठ स्थाजनाय अरिगम निर्वपमिति सह कर्म प्रबंध जिगणैरपि दीनतापं यत्पापि भक्ति वशता कर्मा। 4 कलश उठा के तैयार करो। कलश स्नो पतनाय देवो सुचोति कृतदया विमहा विषेको। श्री श्री ऐं अरहं बम बम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमती पवित्रारे जलेले जीनावी सीच्यामा। अब सुनिए, एक और बीमारी बता रहा हूँ। हमारे मन में शौक रहता है कि जितना बड़ा कलश उतना ही भर के हमको दो, लेकिन एक बात विचार करो कि जितना बड़ा कलश आप डालोगे वो गंधोदक जाएगा कहाँ? इतनी जनता तुम्हारे पास नहीं कि गंधोदक समाहित हो जाए। अंत में उसका विसर्जन कहाँ होगा? पेड़ में। पेड़ भी कितना पिएगा? तुम लोग कितना पानी पीते हो? ऐसे ही वनस्पति काय की भी क्षमता होती है, इसलिए अल्प जल से गंधोदक बनाओ। संत सुधा सागर राजेश ने एक बार शहडोल में प्रवचन किया था।
आज ऐसे गाता कि गंदोला कितना तैयार कर कृष्ण प्यामी साहा साहा मेरे प्यारे अब सुन लो मेरे साथ में मंत्र को बोलो हाथ को खोलो ताल से ताल मिला के भैया एक दो पैसा करके भैया अपने सारे रोग सालो ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम चले कृष्ण प्यामी साहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम चले कृष्ण प्यामी साहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम चले कृष्ण प्यामी साहा। एक बार जो मंत्र बोलता हूँ वही पर्याप्त होता है। अपन 9 बार के चक्कर मत पढ़ो ताकि दूसरे लोगों को मौका मिलता जाए। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले रुक जाओ पात्रों को कर ले दो ऊपर वाले पात्रों कर ले दो। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी। नीचे उतरो आप लोग नीचे उतरो यहाँ कारपेट पर पूरी लकड़ी की पिलाई खाली छोड़ो। इधर आओ इधर चलो अंदर। हम महाप्रति हैं कि माता जी हैं क्या है? इधर किसको लोग आ रहे हैं उनका ख्याल करो थोड़ा सा। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी साहा। 4 लोग मेरी बात सुनेना उस तरफ से जाएंगे और ऐसे घूम करके उतरेंगे। पीठ ना हो भगवान का इसका ध्यान रखना। चलिए पहुंची 4 अपने हाथ धो के तैयार रखियो ना, वहां पानी नहीं मिलेगा, यही धो के सुखा के जाना। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी। उधर तक जाओ, थोड़े से इधर आ जाओ, 4-5 लोग इधर आ जाओ इस तरफ। उधर से नहीं, पीछे से भगवान के आगे से नहीं। और सब रुक जाओ 2 मिनट, भीड़ बहुत हो गई। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा। कितने अच्छे भक्त हमारे मौन को धारण करके यहाँ पधारे। ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम जले कृष्ण प्यामी स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादी हीरा काम। देखो इंद्राणी कहाँ खड़े होकर दर्शन कर रही। देखो सीढ़ी के आगे देखो, इनको लाज नहीं, शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं इंद्रों की। थोड़ा बहुत तो विचार करो कि हम कहाँ खड़े होकर दर्शन करने जा रहे हैं। इंद्र लोग ऊपर आ रहे हैं, तुम सीढ़ी के आगे खड़े हो रहे हो।
ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा। अगर वालों को अभिषेक देखने को इधर आ जाओ, पीछे मान लो, पीछे आओ। ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले। वो हरी साड़ी उधर से भगवान नहीं देख रहे क्या तुमको जो पिलाई पे आ रहे ऊपर? ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे। देखो वो महिलाएं सीढ़ी के आगे खड़ी होगी, एक एक महिलाओं को समझाना मुश्किल काम है। क्या करती हो तुम लोग? शायद समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्या खड़े हो। इस सीढ़ी से लोग चल रहे हैं, आपको पता है? अभी भी सुनी नहीं रही हो। पीछे किसको दर्द? दुपट्टा आपका साड़ी लहराती है, किसी को छू जाए उसका कल्याण कर दो तुम लोग, वो दूसरी आगे नहीं। ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं। भैया परिक्रमा थोड़ी लगानी है बाबू, नीचे जानी है बच्चों, तुम तो 3 परिक्रमा में उलझ गए। गजब हो गया है। ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान जले विष्णप्यामि स्वाहा 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 ओम ह्रीं क्लीं विष्णादे हीनदान। गलत कर लिया बस सही है ना। चलिए अब शांति धारा की व्यवस्था बनाता हूँ, 1 मिनट के पश्चात मैं कलश करके आता हूँ। शांति धारा के लिए महाराज जी को आज आमंत्रित नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम है, हम डायरेक्ट शुरू करेंगे फटाफट। अब सुनो, शांति धारा करने की व्यवस्था क्या बनानी है। एक तरफ से सौधर्मेंद्र कुबेर माइक ने, दूसरी तरफ से बताता हूँ नाभी राय, ईशान, सानत माहित और राजा श्रीनाथ, राजा सौ। चलिए शांति धारा में आपको शांति से बैठ करके देखना है, क्योंकि बैठ करके दूसरों को देखने में भी व्यवधान ना हो। बैठ जाओ यहाँ आराम से, नीचे नहीं बैठ पाएंगे क्या? तो सीढ़ी पे ही बैठ जाओ, समझ गए, थोड़ा तिरछा हो गया। चलिएगा
एक तरफ से नागीराज सौदन कुबेर, एक तरफ से महायज्ञ नायक। नहीं, जल नहीं कराना है, शांति धारा दोनों तरफ से होगी, जल की व्यवस्था अपन पीछे से कर लेंगे। हाँ, एक झारी उधर, एक झारी इधर, दो झारी है। एक तरफ सौदन कुबेर महायज्ञ नायक, दूसरी तरफ नागीराज ईशान सानक महेंद्र राजा श्रेयांश राजा सोम। ठीक है ना, क्योंकि पीछे तक के पात्रों को मुझे मौका देना है। कोई ये नहीं कह पाए भैया जी हमें शांति धारा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हम मंच के मुख्य पात्र थे। अभी मत लगाओ, वहां छोड़ के रुक जाओ। ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्यं बम बम हम सम सम पम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं क्लीं क्षीं क्षीं त्रां त्रां द्रीं द्रीं द्रावदावय नमो रते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय जय लह दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमः झम झम झीं झीं हम सम झम पम या सा छा छीं छूं छीं छुम छम चा छीं राम ह्रीं क्रूं ह्रीं रों रम रम रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवती श्रीमते। ठाटा अस्माकं सर्वपात्रगणानां नागीराज सौदन कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानक महेंद्र राजा श्रेयांश राजा सोम समस्त मंचासीन पात्रगणानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वशान्तिदायक कर्तृणां दशकणां श्री शांति वडारक पाद पद्मप्रसादा सद्धर्म श्री बलाय आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य वर्ष वर्ग प्रसिद्धन्तु नः। ओम ह्रीं शान्तिः श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्शती हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं सर्वशान्तिदायक कर्तृणां दशकणां यमत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारिषु यमत च सिद्धिं प्रक्षतु नः। ओम नमो रते भगवती श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकराय श्रीमद रत्नपाय विधिमूर्ति प्रभा मंडल मंडाय द्वादश गण सहित अनंत चतुर्दश सहित है समस्तरण के विलय ज्ञान लग्न सुताय अष्टादश स्वरूप सहित दोष रहता है सठ चतुरंग गुण सहित है परमेश्वरी पवित्र है समी ज्ञान है स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोक में है संसार जग का प्रमोद है अनंत ज्ञान दर्शन विधि सुखास्पद है त्रिलोक में शंकर है सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणि वेद मंडल मणिता ऋषि आर का श्रावक श्राविका प्रमुख तत्व संगोष्ठ बनाश्रय गादिक्रम चैक्र अजरावास श्रीमान नागीराज सौदर वेद कुबेर महायज्ञ नायक ईशान सानक महेंद्र राजा श्रेयांश राजा सोम भरत बाहुबली आदि समस्त पात्रगणानां व्याधिं दिनन्तु। सभी लोग बोलिए व्याधिं दिनन्तु, व्याधिं दिनन्तु, व्याधिं दिनन्तु। श्री विनायक पूजन प्रसाद अस्माकं सर्वशान्ति कर्तृणां दशकणां शिवकानां सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते विजय शिव दोष विनाशाय दिव्य देवताओं श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग विनाशाय सर्व परकल चतुर्पद विनाशाय सर्व शांतिकराय। ओम राम ह्रीं रूम राम राजयो नमः। मां सर्व शांतिं कुरु कुरु मां सर्व तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मां सर्व पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम काम। सभी लोग बोलिए जो शांति धारा कर रहे हैं उनको जोर से नहीं बोलना है, बाकी सबको तेजी से बोलना, क्योंकि अगर वो जोर से बोलेंगे तो उनके मुख का थूक भगवान के पास तक पहुंच सकता है। मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज भयम सर्व चोर दुष्ट भयम सर्व सर्व विशेषिंगादि भयम सर्व गृह भयम सर्व दोषम व्याधिम डाम्रम चे सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम सर्व सूल रोगम सर्व कुक्षी रोगम सर्व अक्षी रोगम सर्व सुरो रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व कैंसर रोगम सर्व प्रकारेण रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजाज गोमय सजमारिम सर्व सस्य धान वृक्षलता कुल पत्र पुष्पलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व क्रूर बेताल साकरी डाकरी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वास मारिम अस्माकं सर्व शांति धारा कर्तृणां दशकणां असुख कर्म जन दुःखानि दुष्टन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छत सदरोषान सर्व दुष्ट देव नारम वीर नर नहर सियोग्नि क्रतुषान सर्वाश पुली नाग ने दृश्य बयानी सर्व स्थावर जंगम बरसे सर्पाधिक क्रतुषान सर्व सिंहाष्टादि पदाधिक क्रतुषान पर शत्रु किरण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वसी कर्णाधिक क्रतुषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम सर्व शांति धारा कर्तृणां दशकणां चक्र विक्रम शब्द तेजो बल शौर्य वीर शांति पूर्ण पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत कर्म मंडल पत्र धुनम को संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु यह सुखम त्रिशूल लोकेशु व्याधि वसंतरितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति निश्चि विद्यते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु
श्री नाभिराज स्वधर्मेंद्र कुबेर महेश नायक ईशान सानत महेंद्र राजा श्रीनाथ राजा सोम आदि समस्त पादगणानां तुष्टिरस्तु। श्रीमज्जन पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्नार्थम तथास्तु। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु ऐप्रतिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सत्तर श्री भलाई आरोग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमशिवसानस विद्येन वरीयतां प्रौंतर शांतिं कुरु कुरु। आर्यवल्ली विलासम सकल सुख फले द्राग्यदासनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम उन्नतनुच कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतुतरणि स्मृतुच्च प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदर्तो जगतामुत्तमाम शांति धारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां। सभी लोग बोलो। ईशस्य राष्ट्रस्य करो तु शांति करो तु शांति करो तु शांति। चलिए छत्र की मुद्रा बनाइए, झाड़ियों को रख दें और मुद्रा बना करके हम छत्र को स्थापित करेंगे। बोलो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांकांत उच्चै स्थितं स्थगितभानुकरं प्रतापं मुक्ताफलं प्रकरजालि विविधशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरम्। ओम नमः प्रातिर्वन्दे छत्रतः स्थापयामीति स्वाहा। चमर को डराइए। कुंता वेदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजिते दवपोह बलधौत कांतम उद्यक्षि स्वामी शुचिनि विझजवानि धार उच्चैस्तकं सुजगिरे विशात। ओम नमः प्रातिर्वन्दे चमरतः स्थापयामीति स्वाहा। जिन पात्रों में शांति धारा की है वो बाहर चढ़ाएंगे, बाकी सब पीछे आ जाओ फटाफट। शांति धारा वाले ही पात्र, बाकी सब अपने अपने स्थान पर पूजन की थाली के पास सारे चढ़ाएंगे। पानी चंदन सदा छत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फलम प्रजेने। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया अब अभिषेक नहीं मिलेगा, आप अंदर जाके कर सकते हो क्योंकि यहाँ की व्यवस्था भंग नहीं करूंगा। शांति धारा हो गई मतलब काम ग्राम। आप अपनी मर्जी से 7 बजे 8 बजे जब भी आओ। ओम ऋषि कांति स्त्री शरीरांति वनमालिकां निर्मपामिति दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। चलिए नाभिराज सौदन कुबेर और महेश नायक ये 4 लोग भगवान का मार्जन करेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। समय का टेढ़े नहीं करो, भगवान को टेढ़े नहीं करो, सीधा उठाओ। ओम ह्रीं मंगलांचलिं यंत्रम मार्जनम करोमि। चलिए श्री जी का मार्जन करके हम बाहर ही रखेंगे और बाहर रखने में भी हमें बड़ा डर लगता है क्योंकि जब आप लोग भक्ति करते हो तो भगवान का आसन भी कंपायमान होता है क्योंकि बड़ौत नगरी है, अच्छे अच्छा को कंपायमान करते थे तो तीर्थंकर है। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत समय का दीपक हो तो जल्दी दीपक ला के दो, नीचे आरती करके उसमें मैंने पाठ जोड़ देना क्योंकि समय का हमें जन्म कल्याण की क्रिया करना है। एक पंडित जी को माइक दे दो, ये पूजन कराएंगे, मैं अंदर क्रिया करने जाता हूँ। चले यही बाहर विराजमान करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे ना। एक माइक में देवियाँ अष्ट देवी आ गई क्या? कहाँ है? पहुंच गई अंदर, ठीक है। चलिएगा फटाफट समय का भगवान की विराजमान करने की व्यवस्था बनाना जितेंद्र पंडित जी। तुम्हारे गारे सोई तुम्हारे गारे 2400 महाराज जिनेश्वर तुम्हारे गारे हमारे दिया जिनेश्वर तुम्हारे गारे
ऋषभ जित संभव जित स्वामी अभिनंदन महाराज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे नमने पारस जिज स्वामी वर्धमान महाराज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे रखियो सबकी लाज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे वंदो पांचों परम गुरु सिर गुरु वंदित जास विघ्न हर मंगल कर पूरन परम प्रकाश 24 जिन पदे नमो नमो शारदाय शिव साधक साधन में रचो पाठ सुनाय मंगल मूर्त बना पंच धरो जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जाड़म नमो लोहि शब्दसावणम ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलि च मे चत्तारि मंगलम हरिहंताड़म मंगलम सीता मंगलम सा अयोध्या नगरी में तीर्थंकर कुशव जिनेन्द्र का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर ने जन्म ले लिया, सारी अयोध्या तो सोती रह गई, लेकिन स्वर्गलोक में तुरंत उत्साह हो गया और देवराज इंद्र अपने इंद्र परिवार के साथ भक्ति करना शुरू कर दिया। उसने उसका सिंहासन कंपायमान हो गया। अब थोड़ा सा आप लोग रास्ता देखिए। देवराज इंद्र ने सौधर्म स्वर्ग में ही सबसे पहले उत्सव मनाया, क्योंकि अवधियान से उसे ही पता चलता है सर्वप्रथम कि अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर जन्म चुके हैं और उनके जन्म होते ही 3 लोक में सुख शांति हो गई है। देखिए, नरक में अधोलोक में भी नारकियों को भी अंतर मुहूर्त के लिए शांति की प्राप्ति होती है। मध्यलोक में सभी शांति को प्राप्त हुए और स्वर्गलोक में उत्सव मनाया। सब बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं रहे। सबसे अनुरोध है कि जिसको यहाँ रहे और बीच का रास्ता छोड़ेंगे, महाराज जी आएंगे। हम आप लोगों को ये ध्यान रखना है। छोड़िए, चलो भैया संगीतकार पूजा अपने कंटिन्यू करो। अब जन्म हो चुका है और आंतरिक क्रिया चल रही है। हम जानते हैं जन्म के अतिशय 10 होते हैं और 10 अतिशयों के प्रति 10 दीपक प्रज्वलित होंगे। ये सब चीजें वहाँ पर अंतरंग में चल रही है। मंच पर भी बैठ जाओ, जैसे कोई खड़े ना रहे। यहाँ पर कोई चुनाव नहीं, जिनको बैठना है बैठिए। चलो, ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान सतीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह आद्र अवतार अवतार समोसठ आहरण। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान सतीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह आद्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु समूह श्री विद्यमान सतीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह आद्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि चिपे। चलिए, नादिकाल से जग में सामन जैसे जितना माना शरीरात सम्यक रत्न ले मोदी पहचान निर्मल रत्न ले जलने से रे साथ में हो जाओ विधि मानस में सिद्ध सिद्ध प्रभु जी गुरु। ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु श्री विद्यमान सतीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नरोपामीति। चलो बेटा,
तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च संसारता विनाशनाय चंदनम निरोभामिति। अक्षय पद के बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में अष्ट कर्म के नाश करने को अक्षय रूप ढिलाया। अक्षय निज की माने कौशल देव सात दिन को थाओ विद्यमान सिर भी तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। देव साधुगुरु ओम ह्रीं देव साधुगुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरोभामिति। पुष्प सुगंधि से आतम शील स्वभावन छाया जन्मत बाणों से विध करके झूमत वेद खूब जाया। स्थिरता निज में माने कौशल देव सात गुरु को जाओ मेरी मान सिद्धि तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। ओम ह्रीं देव साधुगुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरोभामिति। षड्विध मिश्रित भोजन से ओम मेरी साथ है आदि रस वन चित्त से नेत्रे मन इच्छा शमन सर्वदा मोह के मेटन को श्री देव साथ गुरु को ध्याओ देवी मान श्री तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। ओम ह्रीं देव साधुगुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोभामिति। जल दीप विनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा जुड़ दर्शाई ज्ञान दीप से मिटा मोह का दिया। ये दीप समर्पित करके मैं श्री देव साथ गुरु को जाऊं देवी मान सिद्धि तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। ओम ह्रीं देव साधुगुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोभामिति स्वाहा। ये तो बदल में खेने से कर मोहन की जलाए निज में ही शक्ति ज्वाला चौरा करते शिक्षाए वो शक्ति तगन प्रगटाने को श्री देवी साथ गुरु को जाओ कीर्तिमान सिद्धि तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। ओम ह्रीं श्री देव साधुगुरुभ्यः श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यश्च अष्टकर्म दयनाय धूपम निरोभामिति स्वाहा। पिस्ता बादाम श्री लवंग चढ़ कृष्ण मेरे आया आत्म रस भीनी निज गुण फल मन अमोन में ललचाए मोक्ष महाफल पाने को श्री देव साथ गुरु को जाओ कीर्तिमान सिद्धि तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी गुणगाओ। देखिए व्यवस्था बना के रखना है और ये बीच की गैलरी में कोई नहीं बैठेगा। थोड़ा सा अभी पूज्य मुनिश्री आ रहे हैं, आप लोग अगल बगल बैठ जाइए और पीछे की ओर खाली पड़ा है सब बैठिए और आगे मान करो रे आज आदि प्रभु जन में गुणगान करो रे। नमो लोक माता श्री जय निर्माणी नगन वेश धारी एका विहारी निजानते मंडित मोकत पथ प्रचारे विधि क्षेत्र में तीर्थंकर भी सलाजे विघ्नमान बंधु सभी पाप बाजे नमो सिद्धि निर्भय के लाए सुधावे अनाथ समाधान सैनावी राम तेरी शास्त्री गुरु वीर तीर्थंकर सील दया विजय धरे पूज प्राप्ते जयमाला पुनर्गम निरोभामिति स्वाहा। कृत्याकृतं चारुचैतन्यं नित्यं त्रिलोकीगतान् वन्दे भावं नेत्रान् दुतिमरान् स्वर्गामरावासगान् सद्गन्धाक्षर पुष्पान् चर्कैः सद्दीप धूपैः फलैः द्रव्यैः नीर्मुखैः जां सर्वेश्वरामि जम्बूधात्की पुष्करान् क्षेत्रत्रये भवास्
चंद्रा भोज शिखंड कंठ कंठ प्रवीण घना भाजना सम्यक ज्ञान चरित्र लक्षण धरा दर्धाष्ट कर्मींधना भूतानागत वर्तमान समीतेभ्यो जनेभ्यो नमः श्रीमन मेरौ कुलादेव जदगिरोरे सालमलौ जम्बो वृक्षे भक्षारे चैत्य वृक्षे रतिका रुचके कुंडले मानुषांके ईश्वरकारे जनाद्रौ दधिमुख शिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भुवन महीतले यानी चैत्यालयानि दौ कुंदेन्दु तुषारहार गरुडौ द्वावित्र नील प्रभौ दौ बंदूक समप्रभा सत्तप्त हेम प्रभा ते संज्ञान दिवाकरा सर्वका शिव पुष्पर छोड़ो इच्छा में बनते च भक्ति कौशव तो सब अत्र मम सन्नितो भवत भवत वसट सन्निधि करणं परमसी नदिका की थारी नहीं पासी उछले फिर भी रोग करवाशन सर के जिस पर बच्चे चले बड़े ऐसे गंगा से नदी के प्रासन जल से बजोट था मोक्ष प्राप्ति अविनाश हेतु से याग देश बचे ओम ह्रीं अस्मिन् जिन्मे में प्रतिष्ठो सबे सर्वे यज्ञेश्वर जिन्मुनेभ्यो जन्म जरवृत विनाशनाय जलम नरोमामिति की शरीयत में चंदन की सगन साथ लगने वाली जिस पर भ्रमण मंडराती शीतल आकर्षण वाली ऐसी सस्त सिद्ध गंध से करूं याग मंडल पूजन इस भौतिक के पड़वान सब दुख तापो ओम ह्रीं अस्मिन् जिन्मे में प्रतिष्ठो सबे सर्वे यज्ञेश्वर जिन्मुनेभ्यश्च संसाता विनाशनाय चंदनम नरोमामिति यदि से जय कमल फूल पर सज भासम धमल महा अक्षय से मंडल सुंदरता में कमल कहा शौच सरलता से मुनि मुनि प्राज्ञो चावल क्षत बनते चक्री के तंदुल जो जिन पूजो ओम ह्रीं अस्मिन् जिन्मे में प्रतिष्ठो सबे सर्वे यज्ञेश्वर जिन्मुनेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम नरोमामिति स्वाहा दुरंत मोह जल से जलते छठ काम के ज्वाला ने सकल विश्व को शीश जलाया कामदेव मतवाला ने उसके और समूह शब्द को तभी करे मन को अर्पण 250 आगे शोक सुर समोसे है ओम ह्रीं अस्मिन् जिन्मे में प्रतिष्ठो सबे सर्वे यज्ञेश्वर जिन्मुनेभ्यः कामबाण महावीर पर्यंतम चतुर्शती तीर्थंकर परम देवम आत्मनामादि मूर्ति पे भरत चित्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे बड़ौदा में लगे श्री मंदिर जिनबिंब पंचगणा प्रतिष्ठा महामहोत्सवे जन्म कल्याणक अवसरे मुनिहारग्राम मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे मुनिहारग्राम श्रावक साधना सकल कर्मचार्यम अनर्पण प्राप्ति संपूर्ण हरिगम निर्भरभाविते शांति नाथ मन शशि गुण हारी शील गुणों में संयम धारी लखने साज विराज निर्विघ्न नयन कमल नल लाज पंचम चक्र मणि पद खारी सोनम देवी कर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जितनायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य विजय पवन की वर्षा दिन दुनियासी पानी सरसा छत्र चमर भाम। यहीं से पूज्य गुरुवर के चरणों की ओर चलेंगे। जबलपुर में विराजमान हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी डायरेक्शन घुमाएंगे, मंचासी मुनिश्री के चरणों की ओर देखेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना हाथ चारों तरफ घुमा के एक दूसरे से बोलेंगे जय। हंस के कस के मुस्कुरा के क्रोध में मत बोलना। चलिए आइएगा, समय कम है। परम पूज्य महाराज की मंगल तीसरा का लाभ लेंगे। अतिथि सृष्टि कोई है? प्रधान जी, मंत्री जी। हाँ, इसका प्रज्वलन चित्रनावरण का आज का किसी का होगा ना नाम? नहीं है तो किसी को देखो जो बाहर का आया हो, जिनको अपन को सम्मान देना है, वो बोला कोई कहा था तीनों लोकों में शांति छा गई है, प्रभु का जन्म हुआ, नारकियों को भी अंतर मुहूर्त के लिए शांति का लाभ हुआ, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक में सबको आनंद छा गया है। ऐसे शांति के वातावरण में हमारे शांति के अवतार आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के सुशिष्य मुनि श्री वीर सागर महाराज, मुनि श्री विशाल सागर महाराज, मुनि श्री धवल सागर महाराज का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और हम पूज्य मुनि श्री वीर सागर महाराज से निवेदन करते हैं इस समय कि हे गुरुवर, आप उन तीर्थंकर भगवान का हम सबको वर्णन करके उनका
अतिशय बताकर हम सब के लिए कृतार्थ करें। हे गुरुवर, उन तीर्थंकर की सातिशयता जगत के लिए कल्याणकारी ही नहीं है, आपके मुखारविंद से सुनकर हम सब आनंदित हों। पूज्य मुनि श्री वीर सागर महाराज, भैया थोड़ा सा अब नहीं, पूज्य श्री से मंगल उपदेश हेतु जन्म कल्याणक के अवसर पर पूज्य श्री का ऐसा उपदेश कि सारे प्राणियों को शांति और सुख की प्राप्ति हो, सब लोग हर्ष विभोर हो। और ये देखो स्वर्ग का वातावरण है। अभी देवराज इंद्र अयोध्या नहीं पहुंचा है, उससे पूर्व हम सब अयोध्यावासी उत्साहित हैं। पूज्य मुनि श्री माइक चलाओ भैया, माइक नहीं चल रहा है। देखो स्विच तो बंद नहीं, बबलू स्विच चालू करो। सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पति तेनैव तेजः पति। बोले देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री अजितनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि पुंगव श्री सभा सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह बड़ौत नगरी में बस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आज का यह दिन उस तीर्थंकर बालक के जन्म कल्याणक का दिन। यह जन्म कल्याणक एक ऐसा पवित्र पावन दिन जब उस तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, तीनों ही लोकों में शोक आनंद व्याप्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो दुख में बैठे जीव होते हैं, नरकों में रहने वाले नारकी होते हैं, नरकों में हमेशा तीव्रतम वेदना होती है, तीव्रतम कष्ट होता है। लेकिन जन्म होते ही कुछ ऐसा अतिशय कहो अथवा उन निमित्त का इस प्रकार का प्रभाव कहो कि नरक के क्षेत्र की विशेषता भी गौण हो जाती है और वह क्षेत्रकृत दुख भी उस समय उन जीवों का शांत हो जाता है। ऐसे महामानव उस आदि प्रभु आदिनाथ बालक का जन्म आज इस अयोध्या नगरी में। आपका भी और हमारा भी जन्म न जाने कितने बार यहाँ पर हुआ होगा और उस बालक का भी जन्म हो। जब आपका जन्म होता है, संसारी व्यक्ति का जन्म होता है, कोई भी देवी देवता स्वर्ग से उतर करके बाजे बजाने के लिए नहीं आते। लेकिन तीर्थंकर बालक एक ऐसा बालक होता है, उसके जन्म के समय करोड़ों वाद्यों के वादन होता है। चारों निकायों के देव अपने उस सैया से ऊपर उठ करके अपने विमान को छोड़ करके इस पृथ्वी तल पर आ जाते हैं और अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, धन्य मानते हैं
ऐसा धन्य मानते हैं जैसे उस बालक को देख कर के आज तक कुछ पाया ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारी देखने की चीज़ होती है, लेकिन तीर्थंकर बालक का जब वो शरीर, वह जन्म जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि जो सौधर्म इंद्र होता है वह भी लालायित होता है इसके दर्शन के लिए। नारी पर्याय हमेशा तुच्छ मानी जाती है, लेकिन आज के दिन वह नारी पर्याय वास्तव में धन्य हो जाती है। वो नारी पर्याय जो एक ऐसे बालक को जन्म देती है जिस बालक के द्वारा अनेकानेक जीवों का कल्याण हो जाता है। तीर्थंकर सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन उस बालक को जन्म देने वाली जो जगत माता होती है, वो माता आज सबसे बड़े पद पर आसीन हो जाती है। देखना, एक ऐसा पद वो प्राप्त कर लेती है जिस पद को पाने के लिए हर एक महिला, हर एक स्त्री लालायित होती है। आपने भी अपने बालकों को जन्म दिया होगा, अपने बच्चों को जन्म दिया होगा, और जन्म देने के पश्चात उन बच्चों ने क्या किया, अपना जीवन कैसा व्यतीत किया, और एक तीर्थंकर का जीव होता है वो अपना जीवन कैसा व्यतीत करता है। आज बहुत सारी बातें समझने का दिन है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि वो तीर्थंकर बालक उसी कोख में आकर के जन्म क्यों लेता है। दुनिया में करोड़ों अरबों नारियां होती हैं, सिर्फ एक ही कोख का चुनाव होता है। सारी कोख जो है वहाँ पर रहित रह जाती है उस बालक के जन्म से, लेकिन एक विशेष पुण्यशाली वो नारी की कोख होती है, वो माता की कोख होती है। कैसा पुण्य उस नारी ने पूर्व में किया होगा, कैसी उस साधना को उसने किया होगा, कैसी भावना उस नारी ने भाई होगी, कितनी तपस्या उस स्त्री ने की होगी, तब कहीं जाकर के वो जगत माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आज यहाँ पर इतना सारा महिला वर्ग बैठा है, पूरी सभा में महिला वर्ग ही ज़्यादा नजर आ रहा है। हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, खासकर यहाँ की नारियों से पूछना चाहते हैं, क्या कभी आपने ऐसी भावना भाई कि आपकी कोख से भी तीर्थंकर जैसा बालक जन्म ले? कितनी नारियों ने ऐसी भावना भाई है कि उनकी कोख से तीर्थंकर जैसा बालक, चक्रवर्ती जैसा बालक, आचार्य परमेष्ठी जैसा बालक जन्म ले? कितनी नारियों की भावना? थोड़े हाथ खड़े कर दे। आज हम देखना चाहते हैं, आज आप जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए, उस दृश्य को देखने के लिए आए हो, लेकिन आज हम उस दृश्य को देखना चाहते हैं। सभा में कितनी नारियां ऐसी भावना भाती हैं कि नहीं, हमारी भी कोख पवित्र हो जाए, ऐसी पवित्र हो जाए कि जिस जीव के जन्म होते ही चारों तरफ सुभिक्षता का वातावरण आ जाए, चारों तरफ मंगलमय का वातावरण हो जाए। थोड़ा सा हाथ खड़े कर दो, आज नारियों को देखना चाहते हैं। पहले नहीं भाई तो अभी तो भालो। इतनी कम नारियां हाथ खड़ी कर रही हैं कि आप नहीं चाहते तीर्थंकर बालक जैसा जीव आपकी कोख से जन्म ले? हाँ, भावना तो भाव, क्योंकि भावना भावनाशनी होती है। आज भावना भावना शुरू करोगे तब कहीं जाकर के भविष्य में वो ऐसी पर्याय प्राप्त कर पाओगे, आपकी कोख को पवित्र कर पाओगे। भावना बहुत अच्छी है, आप लोगों की आकांक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन सोचना थोड़ा सा, क्यों वो बालक वहीं पर जाकर के जन्म लेता है? जानते हो, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, उसके पश्चात क्या होता है और उसके पहले क्या होता है, उस माता ने किस प्रकार की साधना की और जन्म होने के पश्चात किस प्रकार का वह जीवन व्यतीत करती है, इस बात को आज समझने की कोशिश करो। क्योंकि तीर्थंकर जो होता है वह योग्य बीज के भांति इस प्रकार का जीव होता है, और वह बीज वहीं फलता है जब उसकी भूमि बहुत योग्य होती है। यदि बंजर भूमि में वो बीज को डाला जाएगा तो वो बीज कभी भी पनप नहीं सकता। उसको पनपने के लिए बहुत उर्वरक भूमि की आवश्यकता होती है, उर्वरक शक्ति की आवश्यकता होती है, तब कहीं जाकर के वो वृक्ष फलता फूलता है। यदि आप तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देना चाहते हैं, उस प्रकार की अपनी कोख को बनाना चाहते हो, तो पहले इस प्रकार का आचरण बनाना सीखो। क्या आपका आचरण उन तीर्थंकर माता की जैसा आचरण है? क्या आपकी साधना उस माता की साधना के जैसे है? क्या आपकी भावना उस माता की भावना के जैसी है? कैसे जगत के कल्याण की वो भावना भाती रही होगी, कितना उसने सहा नहीं होगा और कितने अपने सुख सुविधाओं को छोड़ा नहीं होगा। आप चाहते तो रहे हो कि आपकी कोख से वैसा बालक जन्म ले, लेकिन जन्म लेने के पहले बहुत बड़ी तैयारी करने की आवश्यकता होती है।
बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है कि वह इंद्रियों के विषयों से अपने आप को दूर कर सके। जब ऐसी भावना वह जीव भाती है शुरुआत से, जब इस प्रकार की भावना वह पुरुष भाता है, तब कहीं जाकर के वैसा मांगलिक जीव की उत्पत्ति उसकी कोख से होती है। आप चाह तो रहे हैं कि तीर्थंकर जैसा बालक, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसा बालक आपकी कोख से जन्म ले, लेकिन क्या कभी आपने वैसी तैयारी किसी बालक को जन्म देने के पूर्व में की है? वो जगत माता 6 महीने पूर्व से धार्मिक संस्कारों में अपना जीवन व्यतीत करती है, सारे के सारे विषय वासना को छोड़ती है, तब कहीं जाकर के वो योग्य भूमि का निर्माण होता है। आप भी माता बनी होंगी और बहुत सारी महिलाएं माता बनना चाहती हैं, लेकिन माता बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन विशिष्ट महापुरुष की माता बनना दुनिया में सबसे दुर्लभ होता है। वह इस कारण दुर्लभ होता है, अपनी सारी उन सांसारिक आकांक्षाओं को सिर्फ छोड़ना पड़ता है, यानी इस प्रकार की भूमिका का निर्माण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो योग्य शक्ति का अवतरण, उस जीव का अवतरण वहाँ उस भूमि से होता है। तो यदि आप वैसी माता बनना चाहते हो तो याद रखो, 6 महीने पहले जब उस जगत माता ने सारी भूमि का तैयार कर दिया, विशेषता देखो, यह भी फैक्ट था, निश्चित था कि तीर्थंकर का जन्म जहाँ से होता है, जिस पर्याय में होता है, उसी पर्याय से वह निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। ये निश्चित होता है, 5 कल्याणक होता उनका निश्चित होता है भरत और ऐरावत क्षेत्र में। वो कभी भी भटक नहीं सकते, कभी रास्ते को गलत चुन नहीं सकते। इतना निश्चित होने के पश्चात भी क्या आवश्यकता पड़ जाती है उस माता के लिए कि ऐसे संस्कार देने के लिए वो पहले से तैयारी शुरू कर लेती है। वो चतुर्थ काल की बात, तृतीय काल की बात, और आप लोग पंचम काल में रह रहे हो। क्या कभी आपने ऐसी तैयारी करने की कभी कोशिश की है कि हम भी उस जीव को जन्म दे सके? तो पहले से इस प्रकार का वातावरण अपने पारिवारिक क्षेत्र में हम पैदा कर सकें, तब कहीं जाकर के यह जीव उत्पत्ति को प्राप्त होता है। लेकिन आज के कपल्स का जो माहौल है, आज के संसार का माहौल जो है, जो व्यक्ति विवाह करते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ विषय वासना का भोगने का होता है और कुछ नहीं होता है। और तीर्थंकर के माता पिता जब विवाह करते हैं और ऐसे जीव की तैयारी करते हैं तो उनका उद्देश्य विषय वासना के भोगने का नहीं होता है। उनका उद्देश्य जो होता है धर्म के रथ को आगे बढ़ाने का होता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी ने बहुत चिंतन करके एक बहुत सुंदर हायकू दिया हम लोगों को। विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है आप लोगों के जीवन में? आचार्य भगवान ने कहा, बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। यानी विवाह क्यों होता है? तो विवाह होता है सिर्फ धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए। विवाह का उद्देश्य होता है ऐसे संतान की उत्पत्ति करना जो इस धर्म का नाम रोशन कर सके, जो इस देश का नाम रोशन कर सके, जो इस समाज का नाम रोशन कर सके, जो अपने कुल का नाम रोशन कर सके, अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सके। ये उद्देश्य होता है। लेकिन आप लोगों ने भी विवाह किया, सारे के सारे यहाँ पर कपल्स बैठे हैं, प्राय विवाहित जोड़े बैठे हैं। जब आपने विवाह किया तो आपके विवाह करने का उद्देश्य क्या था? 2 प्रकार के मार्ग बताए हैं। एक मार्ग होता है साधक का मार्ग, साधु का मार्ग, और दूसरा मार्ग होता है गृहस्थ का मार्ग, श्रावक का मार्ग। जो व्यक्ति साधु नहीं बन सकता, आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर के रह नहीं सकता है, तपस्या नहीं कर सकता, महाव्रत को अंगीकार नहीं कर सकता, उसके भीतर इतनी क्षमता नहीं होती है, तो आचार्य भगवान ने उसके लिए दूसरा मार्ग सजाया है, और वो मार्ग है गृहस्थ का मार्ग। आपकी इतनी क्षमता नहीं, कोई परेशानी नहीं, विवाह कर लो। आप नहीं अपने आप को संकल्पित कर सकते हैं, नहीं अपनी वासना को रोक सकते, कोई परेशानी नहीं है, विवाह कर लो। लेकिन विवाह करने का उद्देश्य पहली बात समझो क्या होना चाहिए। क्या कभी आपने चिंतन किया? क्योंकि हर एक यहाँ पर विवाहित बैठे हो, आपने कभी सोचा कि आपके विवाह करने का, शादी करने का उद्देश्य क्या है? 99.9999% लोगों का उद्देश्य सिर्फ
अपने काम वासना की पूर्ति का होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इंद्रियों की वासना की पूर्ति का होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जब उद्देश्य वासना की पूर्ति का होगा तो जिस जीव का जन्म होगा आपकी कोख से, वो कैसा होगा? वो महापुरुष के रूप में होगा कि वह संसार में सिर्फ गलत आचरण को फैलाने वाला, व्यसनों का सेवन करने वाला, पाप को बढ़ाने वाला होगा। आज हर पेरेंट्स, हर माता पिता अपने बच्चे को दोष देते हैं कि मेरा बच्चा इस प्रकार का है, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, हमें पसंद नहीं करते, हमारी देखभाल नहीं करते। उसका दोष कम है, माता पिता का दोष सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने भूमिका ही नहीं तैयार की कभी। आपने कभी चिंतन ही नहीं किया कि हमारी जो संतान होगी, हम उस संतान को कहाँ बढ़ाना चाहते हैं, कौन से मार्ग में ले जाना चाहते हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य, संतान उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। वह तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो जन्म में होने के पूर्व ही, गर्भ में आने के पूर्व ही देवी देवताओं को पता चल जाता है, सारे चारों निकाय के देवों को पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पंचम काल में क्या होता है? जब जन्म होता है तब पता चलता है, जब गर्भ में जीव आ जाता है तब पता चलता है कि वो जीव आ गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पहले से प्रारंभिक भूमिका तैयार नहीं करता है उस संतान की उत्पत्ति के लिए। विवाह करना बहुत आसान है, संतान पैदा करना भी बहुत आसान है, लेकिन सही संतान पैदा करना है, उसको संस्कार देना, और उसके संस्कार जन्म से शुरू नहीं होते। और यदि आप लोगों की ये धारणा है कि उसके संस्कार गर्भ से शुरू होते हैं तो ये भी गलत धारणा है। क्यों गलत धारणा है? जब तीर्थंकर जैसी जीव को जन्म देने वाली माता की तैयारी कब से होती है? अभी 2 दिनों पूर्व, 2 दिनों में आप लोगों ने गर्भ कल्याणक पूर्व रूप और गर्भ कल्याणक उत्तर रूप बनाया। आप लोगों ने सारी प्रक्रिया भी देखी होगी, लेकिन कितने लोगों ने गौर से प्रक्रिया देखी होगी, गर्भ कल्याण की क्रियाओं को देखा होगा, जो आपको पंडित जी भैया जी ने बताया होगा, वो माता के 16 स्वप्न को देखा होगा। कितने लोगों ने उस चर्चा को सुना होगा, अष्ट कुमारियां देवियां और 56 कुमारियां देवियां जो माता का मनोरंजन नहीं करती है, माता के मन को सिर्फ लगा करके रखती है धर्म चर्चा में। कितने लोगों ने उस क्रिया को देखा है? हमसे ये सिर्फ जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कोई नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, नौटंकी नहीं चल रही। यदि आप लोग ये समझ करके आए हम सिर्फ कोई ड्रामा देख करके चले जाएंगे तो बहुत गलत धारणा लेकर के आते हैं। पंच कल्याण की ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो सांसारिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए वह भी सिखलाती है, संतान की उत्पत्ति किस प्रकार करना चाहिए वह भी सिखलाती है, संतान को संस्कार किस प्रकार देना चाहिए वह भी सिखलाती है। जब संतान बड़ी हो जाती है तो सांसारिक जीवन किस प्रकार से धर्म में बिताना चाहिए वह भी सिखलाती है। और जब एक समय वो आ जाता है कि वह जीव तीर्थंकर बालक भवन से वन की ओर यात्रा करता है, यानी राग से वैराग्य की भी यात्रा पंच कल्याण की प्रक्रिया सिखाती है। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए वो सारी की सारी प्रक्रिया इस पंच कल्याण में सीखने मिलती है। और जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहता है, वह प्रक्रिया भी सिखलाती है। यानी कि गृहस्थ मार्ग कैसा होना चाहिए, श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए वह भी सब कुछ सिखलाती है। और श्रावक के पश्चात जब वह आगे बढ़ता है, इस मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाता है, राग से वैराग्य की ओर बढ़ता है, उस प्रक्रिया को भी सिखलाती है। तो आप लोगों ने कभी ध्यान पूर्वक इन क्रियाओं को देखा? किसी ने भी ध्यान पूर्वक नहीं देखा, हमें तो ऐसा लगता है। आप लोगों ने इन पंच कल्याणों को सिर्फ मनोरंजन का साधन बना करके रखा है। अपनी आंखों को तृप्त करके यहाँ से चले जाते हो, आप लोग सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर से चले जाते हो। हमें नहीं लगता व्यक्ति यहाँ पर हृदय अथवा दिल का प्रयोग करने के लिए आते हैं। पंच कल्याण हृदय से देखे जाते हैं, बुद्धि से नहीं। और जब हृदय का उपयोग होगा तो वो एक एक क्रिया को देखेगा, और क्रिया को देखने के पश्चात अपने शरीर की, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने संस्कार की तुलना भगवान के शरीर की, भगवान के परिवार, भगवान के संस्कार से करेगा। यानी कि भगवान की एक एक प्रक्रिया को देख करके वो सीखेगा कि मेरा जीवन कैसा है, और यह जीवन तीर्थंकर बालक का जीवन, उस परिवार का जीवन, उन माता पिता का जीवन कैसा है। यानी एक एक क्रिया इतनी सूक्ष्म और इतनी सुंदर क्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर जाती है। वह तलहटी से उठा करके शिखर की चोटी तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन ये तब संभव होता है जब आप सीखने की दृष्टि से
भावों को लगा कर के देखने की दृष्टि से देखने की कोशिश करोगे, तब कहीं जाकर के सीख पाओगे। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक मनोरंजन होकर के रह जाएगा। और आप लोगों ने न जाने आज तक कितने बार पंच कल्याणक को देखा होगा, हर एक कल्याणक की क्रिया को देखा होगा, लेकिन इन क्रियाओं को देख करके कितने लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, हम सब ये पूछना चाहते हैं। इस गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के दृश्य को भी कई बार देखा होगा, लेकिन देख करके चले जाते हो। वो सची आती है, बालक को लेती है, गोद में लेती है, निहारती है, गीत गाती है, बहुत प्रसन्न होती है। सौधर्मेंद्र के तांडव नृत्य को देख करके चले जाते हो, लेकिन कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्यों उसके मन में वो विशुद्धि जागृत हो जाती है। वो सौधर्मेंद्र जो एक भवावतारी होता है, निश्चित रूप से अगले भव में मनुष्य पर्याय पा करके मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। वह कितना खुश क्यों होता है, क्यों उसकी भावना इतनी निर्मल होती है। वो सब कुछ भूल करके, अपने स्वर्ग के वैभव को भूल करके यहाँ पर आकर के भगवान के सामने तांडव नृत्य, भगवान भी नहीं बने अभी, वो तीर्थंकर बालक है, उसके सामने मेरु पर्वत में ले जा करके उनका अभिषेक करता है, तांडव नृत्य करता है और 1000 नेत्र को बना लेता है। क्यों आखिर, क्या उसे दो नेत्रों से तृप्ति नहीं हो पाती? क्योंकि दिखेगा तो वही जो 2 आंखों से देखेगा, 1000 आंखों से भी वही दृश्य दिखलाई देता है। दृश्य में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता है, दृश्य तो वही रहता है जो हमें 2 आंखों से दिखलाई देगा। 1000 भी आंखें बनाना तो वही है, लेकिन क्या आवश्यकता हो जाती है सौधर्मेंद्र को पूरे शरीर में 1000 नेत्रों का वो निर्माण कर ले जाता है और तृप्त नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं उसके पीछे उसकी विशुद्धि होती है, उसके पीछे उसकी भावना होती है। क्या कभी आपको ऐसी भावना जागृत हुई भगवान को देख करके, उस तीर्थंकर बालक को देख करके? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी भक्ति में कहते हैं, वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयं श्रावयन रूपं ते निरुपादि सुंदर पश्यन् सहस्रेक्षण। वह सौधर्मेंद्र 1000 नेत्रों से नेत्रों को बना करके वाणी में गदगद बना, नेत्रों से आंसू की धारा बहती है और पूरा का पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो उठता है। इतनी प्रसन्नता वहाँ उससे होती है। क्या कभी आपको ऐसी प्रसन्नता, क्या कभी आपके आंखों से अश्रु की धारा, कभी आपका वर्ण, आपका बदन जो है पुलकित हुआ, आपका रोम रोम खिला? कभी नहीं खिला। इसका अर्थ है कि भावों की परिणति आज तक वैसी हुई ही नहीं जैसी होना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ यही है इस पंच कल्याण की प्रक्रिया को दिखाने का कि हम उस दृश्य को देख करके अपने जीवन को बदलना सीखे, जीवन को कुछ परिष्कृत करना सीखे, जीवन को कुछ इस प्रकार का ऊंचा ले जाना सीखे। यदि ये हो रहा है इस प्रकार से, यदि एक पंच कल्याण भी देख लिया तो मानना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वो एक प्रक्रिया को देख लिया तो समझना आपने कुछ सीख लिया यहाँ से। लेकिन माता भी है और पिता भी है, सिर्फ देख करके चले जाते हैं। उन सौधर्मेंद्र को से पूछना है, कहाँ है सौधर्मेंद्र? बैठे हैं? कहाँ है सची महारानी? बैठी है? हाँ, देखना उस बालक को, देखना वैसे ही भाव भंगिमा बनाने की कोशिश करना। और जो माता यहाँ पर बैठी है, आप लोगों ने भावना भाई है कि नहीं हम उस तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में माँ बनने वाली हो अथवा माँ बनने की आकांक्षा रखती हो, एक सीख यहाँ से लेकर के जाना। माँ बनने के पहले महीनों पूर्व से तैयारी शुरू करना पड़ती है। जन्म के महीनों पूर्व नहीं, गर्भ में लाने के पूर्व इस प्रकार की साधना करना पड़ती है, इस प्रकार का धार्मिक वातावरण बनाना पड़ता है। तब कहीं जाकर के वो उत्कृष्ट आत्मा उस उच्च पद को त्याग करके वहाँ से स्वर्ग से भूमि को छोड़ करके यहाँ पर आकर के उस कोख में जन्म लेती है। तो विवाह करने का उद्देश्य काम वासना की पूर्ति नहीं होना चाहिए। विवाह करने का उद्देश्य ऐसी योग्य संतान की प्राप्ति होना चाहिए जो हमारे सिर को ऊपर उठा सके। आपने भी जन्म दिया अपने बालक को, वहाँ पे मरुदेवी ने भी जन्म दिया है और आचार्य विद्यासागर महाराज जी की माता ने भी जन्म दिया। एक मरुदेवी माँ है, एक आचार्य विद्यासागर जी की माँ है और एक आप माँ है। तीनों ही माँ है, लेकिन अंतर कितना है? थोड़ा सा तुलना करने की कोशिश करना। कितना अंतर आप में, आचार्य विद्यासागर जी की माँ में, और आदि कुमार बालक की माँ जो मरुदेवी है उसमें।
यदि संतान पैदा ही करना है, जानते हो संतान पैदा करने के पश्चात वो इतनी कृतकृत्य हो जाती है माँ मरु देवी और नाभि राय, फिर वह जीवन भर संयम पूर्वक ही आचरण बना करके रहते हैं। फिर वो वासना की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि कुछ मार्ग ऐसे हैं, समझने की कोशिश करना, कुछ रास्ते ऐसे हैं, यदि हम सर्वोत्कृष्ट रास्ते को अपना सकें तो जीवन भर ब्रह्मचर्य से रह सकते, लेकिन वह संभव नहीं हो पाता है। एक दूसरा मार्ग है, वो जो गृहस्थ का मार्ग है, आदर्श विवाह करके, आदर्श पति पत्नी बन करके, क्योंकि ऐसे भी पति पत्नी हुए हैं, उदाहरणों को उठा करके देखोगे, पुराणों को पकड़ कर देखोगे, विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा आती है। विवाह तो उन्होंने भी किया था, लेकिन जीवन भर एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करके रहते हैं, वो भी नहीं बन पाते हैं। तो तीर्थंकर के माता पिता की भांति बनने की कोशिश करना कि बालक का जन्म हो, अब हमारा उद्देश्य पूरा हो, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाता है। फिर क्या है, व्यक्ति सिर्फ वासना की पूर्ति में लगा रहता है। और आज इस बात को यदि नहीं समझा तो समझना भविष्य बहुत अंधकार में होगा। खासकर इस अहिंसक समाज का भविष्य बहुत अंधकार में होगा। आप लोगों की आज की परिणति देखो तो सही, आप लोगों ने विवाह कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विवाह करने के पश्चात भी आज व्यक्ति काम पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं चाहता, फल की अपेक्षा नहीं करता है। और जब व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है और फल को नहीं चाह रहा है, तो वह गलत साधनों का प्रयोग करता है। एक घटना हम बता रहे हैं, घटना नहीं संस्मरण हम बताना चाहते हैं। आचार्य भगवान के साथ जब हम लोग थे डूंगरगढ़ चंद्रगिरी में, चातुर्मास चल रहा था 2012 के बाद, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में आचार्य भगवान ने एक बहुत अद्भुत बात कही थी। ये अहिंसक समाज को क्या हो गया, आज वो कहाँ भटकता हुआ जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, कैसा जीवन, सांसारिक जीवन आप लोगों का होना चाहिए। इसमें से आप लोग चुन लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और क्या बनना चाहते हैं। उत्कृष्ट मार्ग तो साधु का मार्ग है, वो तो क्षमता नहीं है आप लोगों में। और जो दूसरा मार्ग है श्रावक का मार्ग है, उसकी तुलना करना। एक माता पिता विजय सेठ विजया सेठानी की भांति, कैटेगरी नंबर 1। दूसरे माता पिता हैं तीर्थंकर भगवान के माता पिता, जो संतान उत्पत्ति के पश्चात आजीवन संयम से रहते हैं, वो कैटेगरी नंबर 2। और वो ऐसी संतान उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार की भूमिका बना करके, इस प्रकार का आचरण करके, इस प्रकार का धार्मिक संस्कार दे करके, ताकि वह जीवन भर सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, दुखी जीवों के कल्याण के लिए जीता है। वो दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी जो होती है, वो ऐसे संतान की उत्पत्ति करना जो तीर्थंकर भले ही ना बन सके, लेकिन योग्य श्रावक बन करके रह सके। और चौथी कैटेगरी यो होती है, वह सिर्फ संतान के लिए नहीं, संतान की तो उसे इच्छा ही नहीं होती, वह सिर्फ काम वासना के लिए जीवन जीता है, इसके अलावा कुछ नहीं जीवन जीता। तो स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है, व्यक्ति भोग करना चाह रहा है, लेकिन पुत्र अथवा पुत्र की उत्पत्ति नहीं करना चाहता। और स्थिति ऐसी हो गई है आज वर्तमान की स्थिति, व्यक्ति विवाह भी नहीं करना चाहता, लिव इन रिलेशनशिप बना करके रहना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। यानी इतना वह आसक्त हो चुका है, इतना वह डूब चुका है कि नहीं, वह संतान उसके जीवन में, उसके भोगों में बाधा बन करके आएगी, इस कारण वह संतान को नहीं चाहता।
आप लोग थोड़ी कौन सी कैटेगरी में आते हो, इसका चिंतन करना, विश्लेषण करना। आचार्य भगवान ने जो बात कही थी, हम उस बात को कहना चाहते हैं, खासकर जैन समाज के लोगों से, खासकर अहिंसक समाज के लोगों से। हर एक जैन परिवार में एक ऐसा पुत्र होना चाहिए अथवा पुत्री होना चाहिए, वह मुनि मार्ग को अंगीकार करके आगे बढ़ा सके धर्म को, अथवा आर्य का पद को ग्रहण कर सके। एक पुत्र संतान उसके लिए होना चाहिए। दूसरी संतान होना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ सके, इस प्रकार का कार्य कर सके, देश की बॉर्डर को सुरक्षित कर सके, इस प्रकार की संतान होना चाहिए। और तीसरी संतान ऐसी होना चाहिए जो श्रावक के धर्म को आगे बढ़ा सके, श्राविका के धर्म को आगे बढ़ा सके। तो आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकला था कि 4 संतान तो होना चाहिए, नहीं तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि एक अथवा एक भी संतान नहीं होती, एक अथवा एक भी संतान नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उसने काम सेवन छोड़ दिया। ध्यान से सुनना, हम बहुत बोल्डली बोल रहे हैं उस विषय से। ऐसा नहीं कि आज के लोगों ने, गृहस्थ लोगों ने उस पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ को छोड़ दिया। वो काम पुरुषार्थ से ऊपर नहीं उठा, संयम को उसने अंगीकार नहीं किया है, बल्कि डूब करके 24 घंटे करता रहता है। लेकिन जब संतान प्राप्ति की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। सुनो, आज हमारा धर्म इतना सुरक्षित दिख रहा है, धर्म का अनुसरण करने वाले इतने श्रावक लोग दिख रहे हैं, वह सिर्फ इसके बलबूते पर दिख रहे हैं, जानते हो, चूंकि आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले आचार्य परमेष्ठी जैसे साधक, ऐसे आचार्य भगवान इस पृथ्वी तल पर आज भी विचरण कर रहे हैं और अनेकानेक जीवों को मुनि और आर्य का दीक्षा दे करके कृतकृत्य कर रहे हैं। समझना। लेकिन जिस परिवार में एक ही संतान होगी, कितने माता पिता अपनी एक संतान को मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित कर देंगे? थोड़ा हाथ खड़े कर दें। हाँ, कितने माता पिता? कोई भी नहीं करेगा, बिरला होगा एकाध। आपको डर लगता है, महंगाई का जमाना है ना? आपको डर लगता है लोग क्या कहेंगे, आपको डर लगता है जग हंसाई हो जाएगी, आपको डर लगता है किस बात का? हमारे विषयों को भोग कैसे हो पाएगा। और जब व्यक्ति उन संसाधनों का प्रयोग करता है, आचार्य अकलंक देव कहते हैं राजवार्तिक ग्रंथ में, व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, काम पुरुषार्थ, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग करता है तो नियम से नपुंसक वेद का बंद करता है। अभी हम शास्त्रों के हिसाब से बोल रहे हैं, नियम से नपुंसक वेद का बंद करता है। एक जमाना था जब अहिंसक समाज इस भारत देश में करोड़ों की संख्या में, 4 करोड़ की संख्या में होती थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 400-500 वर्ष पहले जब यह देश आज़ाद हुआ तब भी करोड़ों की संख्या में जैन समाज था। और आज 70 वर्ष हो गए, देख लेना, क्या गरीबी बढ़ गई है जैन समाज में? क्या पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है जैन समाज? क्या समझदार नहीं है? नहीं, फैसिलिटी बहुत बड़ी है, पैसा बहुत बड़ा है, पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट 100% जो है एजुकेशन जैन समाज में पूरा, ये तो ऑफिशियल डेटा है, इंडिया का डेटा है कि जैन समाज एक ऐसी समाज है ऑलमोस्ट 100% एजुकेटेड, वेल जो है सेटल्ड, अच्छे शिक्षित है, यानी कोई भी अनपढ़ गवार नहीं है। जितने भी हैं सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो देखना, पढ़े लिखे लोग और फाइनेंशियली वेल ऑफ है, आर्थिक रूप से संपन्नता जैन समाज में बहुत है। कोई भी ऐसा गरीब भूखमरा नहीं मिलेगा कि जिसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना मिले। भले ही थोड़ा सा गरीब होगा, लेकिन इतना तो अवश्य होगा कि वो अपने और अपने परिवार के सदस्यों का पेट अच्छे से भर सकता होगा। इतनी सक्षमता तो उसके पास अवश्य होगी। तो देखना, पढ़ाई के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है, पैसे के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है, टैक्स देने के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है, फैसिलिटीज घर मकान बनाने के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है, प्रॉपर्टी बनाने के क्षेत्र में उसने बहुत प्रगति की है। लेकिन
जब अच्छे श्रावकों की बात आती है, नई पीढ़ी की बात आती है, नए बीजों की बात आती है, तो बीजों की संख्या समाप्त होते जा रही है। और जब बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहाँ से आएगा? जब आप लोगों की संतान ही नहीं होगी तो कौन मुनि मार्ग को अपनाएगा? इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। विषय बहुत चिंतनीय है, बहुत गंभीर है। आज से 30 साल बाद, लगभग 30-40 साल बाद स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। इस कारण भयावह हो जाएगी, आप स्वयं देख लो, जितने दादा यहाँ पर बैठे हैं, हाँ? कितने भाई बहन थे? 8, 10, 6, 5, 9, 11, 4, 6 पिछले रहते है ना? सारे के सारे भिखारी की भांति जीवन जी रहे थे क्या आपके दादा? नहीं ना, कोई भिखारी की भांति जीवन नहीं जी रहा। अरे जीव अपने पुण्य को लेकर के आता है, वह जीव अपने पुण्य को लेकर के आता है और पुण्य के प्रताप से वो आगे बढ़ता है। आज एक सबसे बड़ा कारण जो अहिंसक समाज की ह्रास होने का है, देखना क्या है। सबसे बड़ी विडंबना इस अहिंसक समाज की जो है, खुले मन से हम बोल रहे हैं, व्यक्ति जीव को जन्म देना ही नहीं चाहता है। और खुदा ना खास्ता कथनचित यदि जीव आ भी जाए तो वह इस दुनिया में पैदा नहीं करना चाहता, लाना नहीं चाहता, लाने के पहले ही इसका काम तमाम कर देता है, उसको ऊपर पहुंचा देता है। एक बहुत बड़ा कारण, और यही कारण इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। देखो, चेतो जागो। यदि अच्छी ब्रीड के, अच्छी नस्ल के बीज नहीं होंगे ना, तो अच्छा फल, अच्छी फसल कभी नहीं आ सकती। दुनिया में सुख शांति तब आ सकती है जब अच्छे नेता होंगे। दुनिया में धर्म के संस्कार तब आ सकते हैं जब आचार्य परमेष्ठी जैसे गुरुवर होंगे, ऐसे मुनि महाराज होंगे जो स्वयं आचरण कर रहे हैं और इस दुनिया को आचरण करवा रहे हैं। लेकिन जब योग संतान ही नहीं होगी अथवा एक संतान होगी तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा इस धर्म का? कहां जाकर के हम बच पाएंगे? 21,000 वर्ष तक धर्म रहना है और अभी लगभग 2,500 वर्ष ही हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है, दूसरे मत के अनुसार 2,500 वर्ष बाकी हैं, 18,500 के लगभग वर्ष हो चुके। इस प्रकार की स्थिति, भयावह स्थिति नजर आ रही है। कहाँ तो वो तीर्थंकर बालक की माता पिता, वो भी अपने जीवन में सिर्फ एक संतान को उत्पन्न करते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। कभी भी तीर्थंकर माता पिता के 2 संतान नहीं होती, एक ही संतान होती है। क्यों एक संतान होती है? क्योंकि वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं, इतने इसमें लीन हो जाते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि इसके अलावा भी कोई जीवन होता है। यदि आप भी एक संतान करना चाहते हो तो तीर्थंकर भगवान के माता पिता की भांति बन जाओ ना। क्यों नहीं काम सेवन को त्याग करके संयम का पालन करके रह सकते हो? यदि संयम का पालन करके रह रहे तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा धर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक संतान तो पैदा करते हो, लेकिन उसके पश्चात कोई संयम नहीं लेता। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नजर नहीं आता कि संयम लेकर के रहता है। संयम तो पूरा का पूरा गया नीचे, सारा का सारा पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन व्यक्ति आज डरा हुआ है। क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस अहिंसक जाति का, कैसे धर्म चलेगा? ये बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत चिंतनीय विषय है। लेकिन कोई भी चिंतन नहीं करना चाहता। एक दिन वह आएगा जब आप सब लोगों को, अच्छे लोगों को इतना प्रताड़ित करने की माहौल बन सकता है कि आप अपने धर्म का पालन भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ही अल्पसंख्यक बचे हैं, वैसे ही बहुत गिनती में गिनने वाले हों, और भविष्य और भी अंधकार, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुख सुविधा को चाह रहा है, सारी फैसिलिटी चाह रहा है, लेकिन धर्म के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम तीर्थंकर की माता अथवा पिता बनना चाहते हैं। बनने की यदि कोशिश करना ही है, थोड़ा सा अच्छा आचरण पहले बनाना सीखें, और वो आचरण बन गया तो समझना सब कुछ सुधार हो जाएगा, सब कुछ कल्याण हो जाएगा। और वो नहीं बना तो हमें तो ऐसा लगता है, जितने भी अभी वर्तमान के श्रावक हैं ना,
कह दे बात, थोड़ी अटपटी सी भी लग सकती, कड़वी भी लग सकती है, क्योंकि विषय भोगने में सब एक नंबर के अव्वल हैं और फल नहीं चाहते। और जो व्यक्ति विषय भोगने में अव्वल रहता है, नियम से उसका अधोपतन ही होता है, वो नरक गति में ही जाता है, वहीं जाकर के जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत उच्च पायदान पे बैठे हो, योग्य कुल मिला है आप सभी लोगों को, योग्य क्षेत्र मिला है आप लोगों को, योग्य गुरु मिले हैं, भगवान का सानिध्य मिला है, शास्त्र मिले हैं, समझाने वाले सब कोई मिले हैं। सब कुछ मिलने के पश्चात भी व्यक्ति यदि उस वासना को नहीं छोड़ता और यदि वासनाएं कर रहा है तो पुत्र आदि पुत्र की उत्पत्ति की आकांक्षा नहीं रखता, तो नियम से वो जीव नीचे ही जाकर के जन्म लेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ऊपर उठा हुआ होता है और यदि वो गिरता है तो उसका सबसे ज्यादा पतन होता है, सबसे ज्यादा चोट उसे लगती है। जो नीचे ऊपर उठा ही नहीं है वो गिरेगा नहीं, तो एक सीढ़ी से गिरेगा तो कितनी चोट आएगी? कोई चोट ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन टॉप फ्लोर से 10वीं मंजिल से गिरेगा कोई व्यक्ति तो उसे बहुत ज़्यादा खोना पड़ता है, अपने आप को भी खोना पड़ता है। और जितने भी अच्छे विचारधारा वाले लोग हैं, अहिंसक प्रवृत्ति को रखने वाले लोग हैं, जिनको जन्म से ही अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता मिले हैं, गुरु मिले हैं, भगवान मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, तो समझना आप इस दुनिया में बहुत टॉप लेवल में रहने वाले लोगों की श्रेणी में आते हो। सब कुछ आप बहुत उच्च कैटेगरी में रहने वाले लोगों में आते हो। और यहाँ रह करके यदि इस धर्म की बात को नहीं समझोगे, संस्कार की बात को नहीं समझोगे, तो अधोपतन होना अवश्यम भावी है, उसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है। इस कारण हमें बहुत डर लगता है जब हम जैन श्रावकों को देखते हैं, अहिंसक वृत्ति रखने वाले श्रावकों को देखते हैं और उनके आचरण को देखते हैं। विकल्प होता है, किस बात को लेकर के विकल्प होता है? आपके भविष्य को लेकर के विकल्प होता है। क्या होगा आप लोगों का भविष्य, कहाँ जाकर के जन्म होगा, इस बात को थोड़ा सा समझने की, विचारने की कोशिश करें। आचार्य भगवान तो आजीवन ब्रह्मचारी, क्यों आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकला कि 4 संतान होना चाहिए? क्या आचार्य भगवान अब ब्रह्म का उपदेश देना चाहते हैं? नहीं, आचार्य भगवान तो उपदेश दे रहे हैं, विवाह का उपदेश सिर्फ धर्म की रथ को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कोई भी श्रावक ये समझता ही नहीं कि मैंने विवाह किया है तो क्यों किया है, मेरा उद्देश्य क्या है। दुनिया में कोई भी कार्य करते हो, चाहे घर बसाते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे सर्विस करते हो, चाहे खाते हो पीते हो, चाहे एंटरटेनमेंट करते हो, कोई भी कार्य करते हो, पहले उद्देश्य को सोचा करो, मेरा कार्य करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तब कहीं जाकर के वो संतुष्टि मिलेगी, तब कहीं जाकर के मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आज व्यक्ति जो है उद्देश्य विहीन होकर के, एमलेस होकर के लाइफ जी रहा है और कुछ नहीं कर रहा, उसे प्रयोजन ही नहीं मालूम मैं क्यों कर रहा हूँ। इवन आप लोग यहाँ पर बैठे हो पंच कल्याण करने के लिए, अटेंड करने के लिए, चाहे इंद्र बन गए हो, चाहे इंद्राणी बन गए हो, चाहे कोई सामान्य कोई भी व्यक्ति बैठा हो, आपको भी सही मायने में उद्देश्य नहीं मालूम आप यहाँ पर क्यों आकर के बैठ गए हो, क्या आप देखना चाहते हो। आप तो सिर्फ ये देखना चाहते हो कि सुना है आपने कि पंचकल्याण बहुत अच्छा होता है, हमारा कल्याण हो जाता है। देखने से कल्याण नहीं होगा, ध्यान से सुनो बंधु, ध्यान से विचार करो। देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, देख करके हमने सीखा क्या, जीवन में अपनाया क्या, और जीवन में धारण क्या किया, उससे सब कुछ कल्याण होने वाला है। क्योंकि देखना तो आंखों से होता है, और जब धारण करने की बात आती है, जीवन में परिवर्तन करने की बात आती है, तो जब वो तब होता है जब व्यक्ति अपने हृदय को वहां पे लगाता है, अपने भावों को लगाता है, मनोयोग को वहां पर लगाता है, तब कहीं जाकर के संभव होता है। और प्राय व्यक्ति मनोयोग को नहीं लगाता, सिर्फ आंखों को यहाँ पर तृप्त करके चले जाते, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। समझो आज तक क्या किया है यहाँ पर आकर। जब भी कोई धार्मिक फंक्शन होता है, जब भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है, प्राय लोगों की यही स्थिति होती है, वह इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन बना करके चल जाता है। भले ही सवेरे से शाम तक यहाँ पर रहता है और बहुत अच्छा उससे लगता भी है, लेकिन जीवन में क्या बदलाव आया है। और जहाँ जीवन में बदलाव आया तो समझना हमने पंच कल्याणक सही रूप में किए हैं। अरे भगवान के कल्याणक तो हो चुके हैं, उनको अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं, कल्याण की आवश्यकता होती तो श्रावक को होती है। ये जो श्रावक आप सभी लोग बैठे, सिर्फ आप लोगों के कल्याण में भगवान के पंच कल्याणक निमित्त बनते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता है, और कोई उद्देश्य नहीं है। न ही प्रदर्शन का उद्देश्य है, न ही पैसे खर्च करने का उद्देश्य, न ही शो ऑफ का उद्देश्य है, न ही कोई गैदरिंग का उद्देश्य होता है। जब जब भगवान के कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं, तो वो व्यक्ति जो जुड़ता है उसका स्वयं का कल्याण उस निमित्त से होता है। यानी भगवान के पंच कल्याणक हमारे आत्मोत्थान के लिए एक निमित्त है।
और निमित्त का सदुपयोग हो रहा है तब मानना हमने हृदय से कुछ किया है, अन्यथा हमने कुछ भी नहीं किया। कभी आपके मन में विचार आया इतने पंच कल्याणक देख लिए, इतने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आपने अटेंड कर लिए, पर ये दिन यही नहीं होगा तो जो ये जन्म लेना है ना और ये मरण होना है ना, ये चलता रहेगा। ये जन्म मरण का चक्कर कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि कहा है जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा, जिसका मरण होगा उसका जन्म होगा। लेकिन वह किसका होता है? वो एक सामान्य व्यक्ति का होता है। जो तीर्थंकर जैसे जीव होते हैं उनका जन्म नहीं होता, उनका तो जन्म कल्याणक होता है। और जब कल्याणक होता है तो देवता लोग आते हैं, वाद्य यंत्र आदि बजाते हैं, करोड़ों यंत्र बजाते हैं, वो खुशी उन्हें होती है। और आप और हमारा जब जन्म होता है ना, सामान्य व्यक्ति का जन्म होता है, किसी को पता नहीं चलता। सिर्फ खुशी होती है तो घर के मेंबर्स को होती है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं। वो भी तब होती है जब लड़का होता होगा, लड़की होती होगी तो वो भी और नहीं होती हो किसी को, वो और गमगीन हो जाता होगा, डूब और जाता होगा, कहाँ फंस गए। जितनी महिला वर्ग बैठी है ना, सबसे ज़्यादा उन्हीं की हालत हम बता रहे हैं। ने सबसे ज़्यादा विरोधी यदि कोई है स्त्री जाति की तो स्वयं स्त्री है, पुरुष नहीं है। सबसे ज़्यादा विरोधी स्त्री जाति की तो स्वयं स्त्री है। जात विरोधी वो ही है, पुरुष नहीं है। सत्य कह रहे हैं, कड़वा सत्य कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अखरता है आप लोगों को। यदि घर में वो बालिका का जन्म हो जाए, घर में इस प्रकार का माहौल बन जाए, तो समझो आखिर क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो यहाँ पर। क्योंकि ये आपका जीवन परिवर्तित होना चाहिए, उद्देश्य सिर्फ ये है। तो कितने लोगों ने अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित करना ठाना है कि नहीं, मैं अपने जीवन को इस प्रकार का बनाऊंगा। बात तो बहुत सारी कहनी थी, अभी तो हमने वो वाली बात कही ही नहीं। वो तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उसके जीवन में क्या क्या घटित होते हैं, अतिशय कौन कौन से घटित होते हैं, क्यों लोग सारे के सारे मनुष्य देवता लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं। क्या उस आदि प्रभु ने पूर्व में संस्कार दिए होंगे अपनी आत्मा को, क्या साधना की होगी, क्योंकि उनके जन्म में वो सारे के सारे देवी देवता उतरते हैं और अपने जन्म में कोई आता तक नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को खुशी नहीं होती। क्यों? तो समझना वह जीव जो है कब से संस्कार देते हुए आ रहा है, कब से साधना करते हुए आ रहा है। वो उस मुनि मार्ग को उसने अपनाया, कैसी तपस्या की है, तब कहीं जाकर के वो जन्म के अतिशय आदि होते हैं, शरीर के अतिशय होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं नित्यम निस्वेदत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुदिरत्वम च स्वाध्याकृति संगने सौरूप्यम सौरभम च वर्णन। यानी कि वो जो उनका शरीर जो होता है ना, तीर्थंकर बालक का इतना सुंदर शरीर होता है, पसीने से रहित होता है, मलमूत्र से रहित होता है, गौर वर्ण का उनका खून होता है, शुभ आकृति होती है, वज्र वृषभ नारा सहनन होता है, अतुल आदि बल होता है। क्यों आखिर उनको मिला है? क्यों वो जीव ऐसा लेकर के आया है? आपको भी खून है, हमारा भी खून है, तीर्थंकर बालक का भी खून है। लेकिन तीर्थंकर बालक के शरीर में जो खून रहता है सफेद रंग का होता है। क्यों उनका खून सफेद रंग का, क्यों हमारा और आपका लाल रंग का? जानते हैं, जब वात्सल्य की भावना, जगत के कल्याण की भावना बढ़ती है ना, प्राणियों के दुखों को दूर करने की भावना प्रकट होती है, जब हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है, तभी उस माता के शरीर में दुग्ध की उत्पत्ति होती है। वो वात्सल्य, वो ममता का भाव माता को कब आता है? जब बालक का जन्म होता है, तो बालिका जन्म होता है। ममता से रहित माता कभी नहीं रहती है। लेकिन प्रकृति ने भी क्या व्यवस्था की है इसके शरीर में, यानी तीव्र ममता, तीव्र वात्सल्य तभी जागृत होता है उस माँ का जब बालक का जन्म होता है, और नहीं तो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता। दूध की उत्पत्ति तभी होती है। तो दूध की उत्पत्ति बता रही है कि उस माँ के मन में इतनी वात्सल्य के परिणाम जागृत हो गए, लेकिन वह मोह का नाम पाता है, क्योंकि आपका वात्सल्य आपके अपने बच्चों से होता है, उससे ज़्यादा किसी से नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर जीव एक ऐसे होते हैं, उनके हृदय में जो वात्सल्य होता है ना, प्राणी मात्र के लिए होता है। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या एक इंद्री, क्या दो इंद्री, क्या तीन इंद्री, क्या चार इंद्री, क्या पंचेंद्री, क्या चींटी, कीड़े मकोड़े, सांप, छछूंदर, घोड़ी, हाथी, बैल, सबके प्रति एक जैसी भावना। बस उनके हृदय को, मैं उनके हृदय में उनके दुखों को देख करके टीस उठती है, कैसे इन लोगों का कल्याण।
बस ये एक ऐसी परिणति है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के पश्चात जब वो बालक के रूप में होता है तो प्रकृति ने उनके शरीर में खून के रंग को ही बदल दिया। अब वो लाल रंग का खून नहीं है, वो खून होता है तो सफेद रंग का। ये परिचायक है। जन्म से वो बालक ऐसी भावना लेकर के आता है कि हमारे मन में कभी ऐसी भावना जागृत होती है कि हमारे मन में वात्सल्य के परिणाम जागृत होते हैं। अरे दुनिया के प्रति तो छोड़ दो, भाई भाई के प्रति नहीं होते, परिवार के सदस्यों के प्रति नहीं होते, पड़ोसी के प्रति नहीं होते, चाचा ताऊ के प्रति नहीं होते। कहाँ तो दुनिया की बात चल रही है, प्राणी मात्र की बात चल रही है, पशुओं के प्रति बात चल रही है, और कहाँ मनुष्य के एक दूसरे मनुष्य के प्रति नहीं हो पाते। तीर्थंकर बालक की पूजा करना है ना, करना है। कभी इस प्रकार से पूजा भी करके देखा तो करो कि भगवान का शरीर कैसा है, भगवान का खून का रंग कैसा है, भगवान के एक गुण अतिशय कैसे हैं। कभी समझने की कोशिश तो किया करो, चिंतन तो किया करो, क्यों ऐसे उन्हें मिला और क्यों हमें नहीं मिल पाया। सही तीर्थंकर बालक की पूजा, सही वो जन्माभिषेक, सही वो उत्सव, सही वो तांडव नृत्य, सही वो सारी की सारी प्रक्रिया तब होगी जब उनके शरीर को देख करके, मात्र शारीरिक सुंदरता देखना नहीं है, शारीरिक सुंदरता के साथ साथ वो क्यों वो शारीरिक सुंदरता मिली, क्या गुण उन्हें मिले, क्यों मिले, बस उस और एक बार भी दृष्टि चली गई तो समझना हमने तीर्थंकर के बालक को देखा, तीर्थंकर को देखा, उनके दर्शन किए नहीं, और पंचकलड़क आदि महोत्सव मनाए। और ये नहीं है क्या है, बहुत सारी बातें, थोड़ा सा चिंतन करो। तीर्थंकर की माँ यदि नहीं बन सकते हो तो कम से कम ऐसी संतान तो पैदा कर लो जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। अरे दुनिया के कल्याण के लिए नहीं, अपने ही वृद्धावस्था के लिए, अपने ही वृद्धावस्था को सुरक्षित रखने के लिए, वृद्धावस्था में आपकी वो केयर कर सके, आपका वो ध्यान रखे, आपके लिए वो नमोकार आदि मंत्र सुना सके, आपके लिए वो दवा आदि की व्यवस्था कर सके, आपके लिए तीर्थ आदि की व्यवस्था कर सके। ऐसी भावना तो लाना सीखो, और वो तब संभव होगा जब पहले से सचेत होना सीखोगे। लेकिन आज की नारी और आज का पुरुष पहले से सचेत नहीं है। अब तो घरों में आने के पूर्व में ही मोबाइल हाथ में लगा रहता और वहीं बना रहता 24 घंटे। तो कैसे बालक का जन्म होगा? तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म होगा कि तीतर जैसे बालक का जन्म होगा? कैसे बालक का जन्म होगा? हाँ बताओ तो सही। हिंसामय माहौल में रह रहे, हिंसामय माहौल को, दृश्य को देख रहे हो, 24 घंटा वैसी ही बातें कर रहे हो, 24 घंटा वैसी ही बातों को सुन रहे हो, और इस प्रकार का वातावरण बना करके रखे हो, फिर दोष देते हो संतान को, दोष देते हो परिस्थितियों को, दोष देते हो काल को, दोष देते हो पड़ोसी को दोष देते हो, अन्य लोगों को दोष देना छोड़ो। पहले अपनी गलती देखना सीखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, आज तक किस प्रकार का जीवन जिया है। बात हमारी समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, कि एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल दो। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इधर से सुन करके इधर से निकाल मत देना, हृदय में धारण करने की कोशिश करना कि संतान तो आपने भी पैदा की है और संतान मरुदेवी ने भी पैदा की है। सिर्फ हाथ खड़े करने से मरुदेवी कोई नहीं बन सकती, सिर्फ हाथ खड़े करने से माँ श्रीमंती कोई नहीं बन सकती, आचार्य विद्यासागर जी की माँ। उसके लिए पहले पूरी की पूरी तैयारी करना है, क्योंकि संतान पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन संतान को योग्य बनाना और योग्य संस्कार देना सबसे कठिन होता है। पैदा तो कीड़े मकोड़े भी कर देते हैं, रास्ते में चलने वाले, नरकों नालियों में रहने वाले सुअर आदि है ना, वो भी संतानों को पैदा कर देते, बच्चों को पैदा कर देते। कोई बड़ी बात नहीं होती पैदा करने में, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन योग्य संतान को पैदा करना, योग्य संस्कार देना, बड़ी बात उसमें होती है। कैसा जीवन जी रहे हो, पशुओं की भांति? कल्याण करने तो तीर्थंकर की मनाने के लिए तीर्थंकर के आए हो, लेकिन हमारा जीवन कैसा है, इस बात को सोचने की कोशिश करो, विचारने की कोशिश करो। यदि एक क्षण के लिए भी इस ओर चिंतन चला गया तो मानना जन्म कल्याण मनाना बहुत सार्थक हो जाएगा।
अभी तो आप जन्म कल्याणक से क्या समझते हो, बालक का जन्म होगा, हम बालक को लेकर के जाएंगे, ऐरावत हाथी में बैठाएंगे, बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, पांडुशिला में लेकर के एक कलश ढार देंगे और अपने जीवन को धन्य मान लेंगे। इतना ही नहीं है जन्म कल्याणक का उद्देश्य, यही सिर्फ जन्म कल्याणक में देखा नहीं जाता, क्योंकि इस नॉर्दर्न बेल्ट में, दिल्ली साइड और यूपी बेल्ट में सबसे ज़्यादा महत्व हम लोगों ने जब से देखा है, हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आप लोग महत्व मानते हो जन्म कल्याणक, सबसे ज़्यादा भीड़ आती है तो जन्म कल्याणक में, सबसे ज़्यादा उत्सव होता है तो जन्म कल्याणक में। लेकिन सीख करके क्या जाते हैं, जन्म कल्याणक भी बहुत अच्छा है, यदि जन्म मनाना ही देना ही तो उस प्रकार का देना सीखो, उस प्रकार का मनाना सीखो, उस प्रकार के अपने आचरण को बनाना सीखो। और जन्म कल्याणक से बहुत महत्व होता है फिर वो दीक्षा कल्याणक का, जब व्यक्ति राग को छोड़ करके वैराग्य की ओर कदम बढ़ाना सीखता है, इस प्रकार के आचरण को बनाना सीखता है। तो आचार्य भगवान ने जो सूत्र दिया है विवाह का, किस लिए दिया है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? सिर्फ धर्म प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए, यानी बिना विवाह धर्म प्रवाह कभी क्या आगे बढ़ा। इस सूत्र को अपने गांठ में बांध के रख लेना, हमारा उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, सिर्फ विषय भोग के लिए नहीं। और समझना, जैसे ही ये उद्देश्य आ जाता है तो वह विवाह भी धर्म का नाम पा जाता है, और ये उद्देश्य गौण हुआ वह विवाह जो है पाप का नाम पाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका विवाह, आपका गार्हस्थ जीवन, आपकी गृहस्थी की जो लाइफ है पाप वाली है कि धर्म वाली है। वैसे तो धर्म श्रावक को धर्ममय कहा गया है, सद्गृहस्थ कहा जाता है, उसके लिए धर्म कहा गया है। विवाह को भी शुभ कहा जाता है। क्यों शुभ होता है विवाह? विवाह के आगे हमेशा शुभ शब्द जुड़ा होता है, वह सिर्फ क्योंकि उसके प्रयोजन जो धर्म का होता है। तो आप बताओ, आपका विवाह धर्ममय है कि सिर्फ पापमय है? जितने लोग सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुन लेना, निर्णय करना। यदि आपके जीवन में धर्म का उद्देश्य आ गया तो ये सुनना, ये जन्म कल्याणक मनाना बहुत सार्थक हो जाएगा। समझना, आपने कुछ यहाँ पर पाया है। वो आदि बालक, आदि कुमार बालक हमें कुछ देख करके जाएगा, और यदि ये नहीं है तो मानना ये सिर्फ आंखों का विषय और कानों का विषय बन करके रहेगा, मनोरंजन का विषय बन गया है। तो निवेदन सिर्फ इतना ही कहना है आपसे, इन पंच कल्याणों को मनोरंजन का विषय नहीं बनाना है। हाँ, हमारा मन जो है उस क्रिया में लग जाए, बस इस ओर दृष्टि लेकर के आना है। इतना हो गया तो समझना जो आचार्य भगवान का उद्देश्य है बहुत अच्छा से पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवान की पीड़ा को समझो आप, और अपने भविष्य के बारे में भी चिंतन करो, आने वाली पीढ़ी के बारे में भी चिंतन करो, आप उन्हें क्या दे रहे हो। क्योंकि पीढ़ी बाद में सीखेगी आप कैसी भूमि तैयार कर रहे हो, क्योंकि योग्य फसल आने के पहले उस भूमि को उर्वरक बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सिर्फ बीज डालने से कभी भी पेड़ खड़ा नहीं हो जाता है। किसान को पहले हल चलाना पड़ता है, बखरनी करनी पड़ती है, मिट्टी पलटनी पड़ती है, इधर उधर की मिट्टी फेंकनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा पसीना जो है किसान बीज बोने के पहले बिताता है, तब कहीं जा कर के बीज बोता है, फिर फसल आती है। ऐसा ही परिश्रम इस गार्हस्थ जीवन में जब प्रवेश किया है तो बच्चे पैदा करने के पहले उस योग्य भूमि को तैयार करने के लिए अपने आप को कमर कस के तैयार करो। फिर देखना आपकी संतान आपकी नहीं रहेगी, वह तो अनेकानेक जीवों के कल्याण में एक निमित्त बन जाएगी और एक ऐसा मार्गदर्शन दे करके जाएगी, एक ऐसा आइडियल बन करके जाएगी। जैसे हम आदि प्रभु की आज पंचजन्म कल्याण को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वैसे ही वह संतान आपके भीतर भी आ सकती है, आपके गर्भ से भी जन्म ले सकती है। क्योंकि ये एक समय से अथवा कुछ समय में नहीं हो सकता। जब ये चिंतन की धारा हमेशा चलेगी तब कहीं जाकर के वातावरण इस प्रकार का बनेगा। आज से सोचना प्रारंभ करोगे तब कहीं जाकर के भविष्य इस प्रकार का बना पाओगे। तो सभी गृहस्थों से कहना है, खासकर स्त्री वर्ग से कहना है, महिला वर्ग से कहना है, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे
स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वह चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। पुरुषों के हाथ में कुछ नहीं होता है क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं होती दुकानदारी से, व्यापार से। सारा का सारा दारोमदार होता है तो महिला जगत के ऊपर होता है। अब आपको निर्णय लेना है कि आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने घर को, इस धर्म को अच्छा स्थान दिलाना चाहते हो कि नीचे वाला स्थान दिलाना चाहते हो। पुरुषार्थ जो होता है ऊपर उठाने में होता है, नीचे गिराने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। वैसे व्यक्ति गिरा हुआ है, पानी नीचे बहाने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है, पानी तो अपने आप बहते चले जाता है। सारा पुरुषार्थ जो होता है पानी को ऊपर की ओर ले जाने में होती है। ठीक ऐसा ही पुरुषार्थ करो। आपका काम पुरुषार्थ विषय वासना के लिए न रह करके आपका काम पुरुषार्थ जो है धर्म के लिए हो सके, और वह संस्कार एक ऐसा संस्कार होगा तब आप फक्र से कह सकोगे, गर्व से कह सकोगे कि नहीं, हमारा बालक भी सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जी रहा है, हमारा बालक, हमारी बालिका जो जीवन जी रही है वो किसके लिए जी रही है? सबके लिए जीवन जी रही है। कभी विचार ना आप लोग, हमें बहुत दुख होता है, हमें नहीं, आचार्य भगवान को दुख होता है। आचार्य भगवान की पीड़ा को आप लोग समझते क्यों नहीं, हमें तो ये विचार आता है। इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान आप लोगों ने अपना गुरु मानते हो कि नहीं मानते? उनसे बड़ा गुरु इस दुनिया में आज वर्तमान में कोई भी नहीं है। समझना, इतिहास हजारों वर्ष का इतिहास उठा करके देखोगे ना तो उनसे बड़े गुरुदेव कोई नहीं मिलेंगे। गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस प्रतिकूलता भरे माहौल में रहते हुए कैसे वो शिक्षा दे रहे हैं, कैसे वो ऊपर उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए सिखा रहे हैं। और आप लोगों की जरा भी आपके कान में जू भी नहीं रही थी, जरा भी विचार नहीं आता है, सिर्फ अपने में ही लगे रहते हो, अपने विषयों में ही लगे रहते हो, थोड़ा सा भी नहीं सोचते हो। सिर्फ अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के बच्चों के अलावा भी तो कुछ जीवन होता है कि नहीं होता, उसके बारे में तो चिंतन किया करो। फिर अपने खाने पीने के लिए, अपने घर के लिए इतना, इसी का नाम जीवन है क्या? इसी का नाम संस्कार है? ये गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक सबसे बड़े कल्याणक होते हैं, संस्कार को प्राप्त करने के कल्याणक होते हैं। उस तीर्थंकर बालक की क्रिया को देख करके समझना, जब वो दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा सची रानी का और सौधर्मेंद्र का, वो सुंदर बालक देखना, उसकी एक एक प्रक्रिया को देखना और समझना। वो सिर्फ नाटक वाला मत देख लेना, वो नाच रही है, उसे बालक हाथ में उठा करके घूम रही है, बहुत प्रेम कर रही है, वात्सल्य दे रही है। क्यों? सची की तो और सौधर्मेंद्र की एक भी संतान नहीं होती है, लेकिन तीर्थंकर बालक में क्या अद्भुत महिमा होती है कि उसकी दृष्टि वहां से हटती नहीं, उसकी आंखें वहां से हटती नहीं, वो छोड़ना नहीं चाहती। कैसा पुरुषार्थ उस जीव ने किया है। ने दुनिया में एक जीव आता है तो कैसे लोग जो हैं उससे जुड़ चले जाते हैं, और दुनिया में एक ऐसा निकृष्ट जीव आता है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं। एक उत्कृष्ट क्वालिटी वाला जीव आता है, ऐसी क्षमता लेकर के आता है कि चारों तरफ से लोग उसके पास आने के लिए तरसते रहते हैं। यानी वो सौधर्म को देखना, वो इतना बड़ा ज्ञानवान, द्वादशांग का पाठी, वो अपनी पत्नी के चरणों में, सची के चरणों में गिर पड़ता है सिर्फ तीर्थंकर बालक के लिए। वो बालक जो भी भगवान नहीं बने, भगवान नहीं बने, वो तो असंयमी है, लेकिन एक छायिक सम्यक दृष्टि, समझना, छायिक सम्यक दृष्टि जीव, एक भवावतारी जीव एक असंयमी बालक को पाकर के इतना प्रसन्न हो रहा है, और वह ऐरावत हाथी में ले जाता है और पांडुशिला में ले जाकर के अभिषेक करता है और अपने आप को धन्य मानता है। यानी वो अभी तीर्थंकर भी नहीं बने, बालक का अभिषेक करके उस गंधोदक को सारे देवी देवता अपने माथे पे लगाते हैं। और आज वर्तमान की बलिहारी देखो, लोग जो है भगवान का अभिषेक तक भी नहीं करते। कहाँ तो वो असंयमी बालिक का अभिषेक कर रहा है, और कौन? मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, छायिक सम्यक दृष्टि जीव है। आप लोगों के सम्यक दर्शन में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा होगा, बहुत बड़ा डाउटफुल होगा कि है भी कि नहीं। लेकिन एक छायिक सम्यक दृष्टि जीव, जिसका सम्यक दर्शन कभी दोष को प्राप्त नहीं होता, किसी प्रकार के चलमल अगड़ जिसमें दोष नहीं लगते, एक असंयमी का अभिषेक कर रहा है। और आप लोगों को बड़ी पीड़ा होती है तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने में, उनका गंधोदक लेने में। आज के वर्तमान में परिपाटी चल गई है कि भगवान का अभिषेक क्यों करना,
धूल धमास हटाने के लिए, उसके लिए नहीं होता। वह गंधोदक बनाया जाता है तो अपने लिए, यानी एक असंयमी बालक गंधोदक को वो ले सकता है। और सुनना, उस असंयमी बालक का प्रभाव जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, बड़े बड़े रिद्धि से संपन्न, जिनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो असंयमी बालक को देखते ही उनकी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, सारे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाता है। एक ऐसे असंयमी बालक की महिमा होती है। जब असंयमी बालक की महिमा इतनी बड़ी है तो जिसके जीवन में बाद में जब संयम आ जाता है तो उस बालक की महिमा का तो कहना ही क्या। तो आज सभी लोगों से कहना, एक शिक्षा लेकर के अवश्य जाना। जितने भी महिला वर्ग सुन रहे हैं, पुरुष वर्ग सुन रहे हैं, क्या शिक्षा? इस जन्म कल्याण की शिक्षा, अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना। क्यों हमने आप लोगों ने क्यों विवाह किया, गृहस्थी बसाई, क्या उसका प्रयोजन था? और यदि प्रयोजन है तो आप उस प्रयोजन में कहाँ तक खरे उतरे हो, कहाँ तक आगे बढ़े हो, इस बात को थोड़ा सा सोचना। और यह भी चिंतन करना कि उस बालक को हम छू पाएं, उसके गंधोदक को हम ले पाएं। और जब गंधोदक को ले पाओगे तो इतना वो गंधोदक बनाते कि असंख्यात देव जो हैं एक एक बूंद उस गंधोदक को लेते हैं और सारा का सारा गंधोदक उनका समाप्त हो जाता है। इस प्रकार के वो जन्माभिषेक की प्रक्रिया होती है। तो जन्माभिषेक की प्रक्रिया भी, अभिषेक की प्रक्रिया भी कोई मिथ्यात्व के पोषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इससे तो सम्यक का वर्धन होता है। क्योंकि देखो तो असंयमी की को देखते ही संयमी जीव के शंका का समाधान हो सकता है। तो फिर जब संयमी भगवान की प्रतिमा को अपन देखेंगे, उन भगवान के साक्षात बिंब को देखेंगे, उनके रूप को देखेंगे, उस ऊर्जा को कैसे नहीं ग्रहण कर पाएंगे। अर्थात वह ऊर्जा तो अवश्य ही ग्रहण हम सब कर पाते हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करो, तब कहीं जाकर के ये जन्म कल्याण की प्रक्रिया जो है अच्छे से संपन्न हो पाएगी। समय हो गया आपका? हाँ, समय तो नहीं हो गया? अच्छा, बात नहीं है। हाँ, तो और आगे बढ़ा देते हैं। हमें क्या है, जन्म कल्याणक में जो भगवान का तीर्थंकर बालक का बारे में थोड़ा सा जान। आज सिर्फ एक चीज आप लोगों से कहना है, ध्यान से सुनना, अभी हमारी बात को ध्यान से सुनना। जो तीर्थंकर भगवान का शरीर है, इतने अतिशय को लेकर के रहता है, क्यों उन्हें वह शरीर, इस प्रकार का सुगंधित शरीर, इस प्रकार की काया, इस प्रकार का रूप, यानी ऐसा रूप की उसकी नजर, यानी सौधर में इंद्र की नजरें वहाँ से नहीं हटती। वैसे हमारे यहाँ गुणों की पूजा होती है, हमारे यहाँ शरीर की पूजा नहीं होती है। अभी अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा और आपकी आंखें तृप्त हो जाएंगी। बैठ जाओ, जाओ नहीं कोई भी। अभी समझने की कोशिश कर, हम गुणों को पूजक माने जाते हैं, लेकिन क्यों आचार्य भगवान शरीर की भी स्तुति करते हैं? उद्देश्य शरीर को पूजने का नहीं है, वह शरीर पूज्य बना क्यों, इस बात को समझने